हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो हमारी 12th हिंदी पदखंड की 10th वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्यूरीज हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज की वीडियो में हम उद्धव प्रसंग की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इन लाइन्स का एक एक करके मतलब जान लेंगे, उसके बाद हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के प्रॉपर तरीके से नोट बनाएंगे। तो पहली लाइन है हमारी, आए हो सिकावन को जोग मथुराते तोपे। सबसे पहले तो उद्धव प्रसंग जगन्नाथ दास जी रत्नाकर द्वारा रचित है। तो आए हो सिकावन को जोग मथुराते तोपे। तो कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप हमें मथुरा योग अर्थात मिलन की बातें जब करने आए हैं, उदोयो वियोग के वचन बतरावो ना। तो आप ये वियोग अर्थात बिछुड़ने की बातें करके हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। आए हो सिकावन को जोग मथुराते तोपे। हे उद्धव, जब आप मथुरा योग अर्थात मिलन की बातें करने आए हैं, उदोयो वियोग के वचन बतरावो ना। तो ये वियोग अर्थात बिछड़ने की बातें करके हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, हमारा कष्ट क्यों बढ़ा रहे हैं। आगे हैं, कहे रत्नाकर दया करी दरस दीनो। रत्नाकर कवि कहते हैं कि हे उद्धव जी, आपने हमें दर्शन देकर जो हम पर कृपा की है, दुख दरीबों को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। पर आप अगर वियोग की बातें करेंगे तो इससे हमारी जो परेशानी है वो और अधिक बढ़ जाएगी। जो आपने हम पर दर्शन देकर हमारे ऊपर कृपा की है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप वियोग अर्थात बिछोड़ने की बातें हमसे करेंगे तो। आगे हैं, टूक टूक होए मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हो कठोर बैन पाहन चलावो ना। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप आपके ज्ञान रूपी कठोर पत्थर हमारा जो हृदय है दर्पण रूपी कोमल, उस पर नहीं चलाइए। अगर आप ज्ञान रूपी बाण हम पर चलाएंगे, ज्ञान रूपी पत्थर हम पर फेंकेंगे, तो जो हमारा कोमल हृदय है दर्पण समान उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात आप जब प्रेम उपदेश देने आए तो आप ज्ञान उपदेश क्यों दे रहे हैं। आप हमें प्रेम उपदेश ही दीजिए, ज्ञान उपदेश नहीं दीजिए। अगर आप ज्ञान उपदेश देंगे तो जो हमारा कोमल दर्पण के समान हृदय है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह कठोर जो आप बाण चला रहे हैं ये हम सहन नहीं कर पाएंगे, हमारा हृदय छीण छीण हो जाएगा। आगे की लाइन्स हैं, एक मनमोहन तो बसी को उजारियो मोही, हिये में अनेक मोहन बसावो ना। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, एक मोहन ने हमारे हृदय में बसकर हमारा ये हाल कर दिया है। अगर आप ज्ञान रूपी पत्थर, ज्ञान रूपी तीर हम पर चलाएंगे तो जो हमारा दर्पण रूपी हृदय है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और जितने टुकड़े होंगे उतने ही हमें श्याम दिखाई देंगे। अगर एक श्याम ने हमारी ये हालत की है तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने सारे टुकड़ों में जो हमें श्याम दिखाई देंगे वो हमारी क्या हालत करेंगे। एक बार और हम प्रॉपर तरीके से इन लाइन्स का मतलब समझ लेते हैं। आए हो सिकावन को जोग मथुराते तोपे। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, जब आप मथुरा योग अर्थात मिलन का उपदेश देने आए हैं, उदोयो वियोग के वचन बतरावो ना। तो आप ये वियोग अर्थात बिछोड़ने की बातें करके हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीनो। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपने हमें दर्शन देकर हम पर जो असीम अनुकंपा की है, हम पर जो कृपा की है, दुख दरीबों को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। लेकिन अगर आप वियोग अर्थात बिछोड़ने की बातें करेंगे तो इससे हमारा दिल जो है वो छीण छीण हो जाएगा, हमारा हृदय छीण छीण हो जाएगा, हम वियोग की बातें सहन नहीं कर पाएंगे। टूक टूक हुए मन मुकुर हमारो हाय, क्योंकि हो कठोर बेन पान चलावो ना। अगर आप ज्ञान रूपी जो आप बातें कर रहे हैं ज्ञान की, आप वो ज्ञान रूपी बातें करेंगे तो वह हमारे दर्पण रूपी हृदय पर पत्थर के समान आघात करेंगी और हमारा हृदय टूट जाएगा, और जो कांच का हृदय है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ज्ञान रूपी बातें हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही हैं। जब आप प्रेम उपदेश देने आए हैं तो ये ज्ञान उपदेश ना दें। आगे लाइन से, एक मोहन तो बसी को उजारियो मोही, हिये में अनेक मनमोहन बसाओ वो ना। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव जी, जब एक मनमोहन के हमारे हृदय में वास करने से हमें इतना ज़्यादा कष्ट हो रहा है, तो आप समझिए अगर आप ज्ञान रूपी पत्थर हम पर चलाएंगे, ज्ञान रूपी तीर हम पर चलाएंगे, तो जो हमारा हृदय है कांच रूपी उसके कितने टुकड़े होंगे। जब एक
टुकड़े में हमें एक श्याम दिखाई देता है, उसने हमारी ये हालत की है, तो इतने सारे टुकड़ों में जो श्याम दिखाई देंगे वो हमारी क्या हालत करेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। अब हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या की प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेंगे। तो संदर्भ में हमें लिखना होता है कि जिन भी पंक्तियों का हम अनुवाद कर रहे हैं वो कौन से पार्ट से ली गई हैं और उसके कवि कौन है। प्रसंग में हमें कंक्लूजन लिखना होता है, यानी व्याख्या का हमें कंक्लूजन हमें प्रसंग में लिखना होता है। तो सबसे पहले संदर्भ है हमारा, प्रस्तुत पंक्तियां कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित उद्धव प्रसंग से ली गई हैं। इसके कवि श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव जी से वियोग की बातें ना करने की प्रार्थना कर रही हैं। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। व्याख्या है हमारी, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जब आप मथुरा से योग अर्थात मिलन का उपदेश देने के लिए यहाँ आए हैं तो हमसे वियोग की कठोर बातें आप क्यों कर रहे हैं। कविवर रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से पुनः आग्रह करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे उद्धव, हमारे कष्ट को दूर करने के लिए यहाँ आकर आपने हमें जो दर्शन दिए हैं उसकी हम पर असीम अनुकंपा हुई है, तो फिर से वियोग बिछड़ने की बातें करके हमारे दुख कर आप क्यों बढ़ा रहे हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे है, आपसे करवत अर्थात हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ज्ञान रूपी कठोर पत्थर हम पर नहीं चलाइए, अर्थात ज्ञान की बातें हमसे ना करें, अन्यथा हमारा दर्पण रूपी मन या हृदय वो चूर चूर हो जाएगा। हमारा कोमल हृदय इतने बड़े प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। एक मनमोहन ने तो हमारे मन में बसकर हमें पहले ही नष्ट कर दिया है और हमें उनके वियोग में तड़पने के लिए छोड़ दिया है। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे हमारा, अगर अब आपने हमारे मन रूपी दर्पण को तोड़ दिया तो इस दर्पण के अनेक टुकड़े हो जाएंगे और हमें अनेक श्री कृष्ण दिखाई देंगे। हम एक कृष्ण की वजह से ही इतने व्याकुल हैं, इतने परेशान हैं, तो इतने श्री कृष्ण से हमारी क्या दशा होगी शब्दों में प्रकट करना बहुत ही कठिन है। अर्थात आप हमारे मन को तोड़कर उसमें अनेक श्री कृष्ण मत बसाइए। अब हम देख लेते हैं कि इनमें विशेष क्या यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है, भाषा सरल सुबोध ब्रज भाषा यहाँ पर यूज़ की गई है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। एक बार और हम व्याख्या देख लेते हैं। आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जब आप मथुरा से योग मिलन का उपदेश देने के लिए आए हैं तो हमसे वियोग की कठोर बातें क्यों कर रहे हैं। कविवर रत्नाकर जी कहते हैं गोपियाँ उद्धव जी से पुनः आग्रह करती हैं कि हे प्रिय उद्धव, हमारे कष्ट को दूर करने के लिए यहाँ आकर हमें दर्शन देकर आपने हम पर जो असीम कृपा की है, तो फिर ये वियोग अर्थात बिछुड़ने की बातें करके हमारे दुख को आप क्यों बढ़ा रहे हैं। आपसे करवत अर्थात हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ज्ञान रूपी कठोर पत्थर हम पर नहीं चलाएं, अर्थात ज्ञान की बातें ना करें, अन्यथा हमारा दर्पण रूपी मन चूर चूर हो जाएगा। हमारा कोमल हृदय इतने बड़े प्यार को सहन नहीं कर पाएगा। एक मनमोहन ने तो हमारे मन में बसकर हमें पहले ही नष्ट कर दिया है और हमें उनके वियोग में तड़पने के लिए छोड़ दिया है। अगर अब आपने हमारे मन रूपी दर्पण को तोड़ दिया तो इस दर्पण के अनेक टुकड़े हो जाएंगे और हमें अनेक श्री कृष्ण दिखाई देंगे। हम एक कृष्ण की वजह से ही इतने व्याकुल हैं, इतने परेशान हैं, तो इतने श्री कृष्ण से हमारी क्या दशा होगी हम शब्दों में ये बयान नहीं कर सकते हैं, शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप हमारे मन को तोड़कर उसमें अनेक श्री कृष्ण बताने का काम नहीं कीजिए। अब आपको ये वीडियो आपके दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और एंड तक वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।